हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस के हमने कुछ टाइप्स को जैसे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस को पढ़ा था। तो आज हम लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं और इनके कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ करो अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर है 1/8, ठीक है। अगर कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है 1/8 या कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जो अपोन में हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, जो हमें अपोन में दिया हो और जो उसके नीचे वाली डिजिट होती है ना। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 जो नीचे वाली डिजिट है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाली डिजिट है इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर है कि अगर कोई भी हमें नंबर दिया हो 1/8 या कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जो अपोन में दिया हो, तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं और उसके नीचे वाले डिजिट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले डिजिट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। एग्जाम्पल में जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 8/4। तो देखिए ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल 1/3, 7/8, 5/6, 10/18। तो आप देखो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो डिफरेंट है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ था वो सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कि हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है कौन से फ्रैक्शंस को? लाइक फ्रैक्शंस को, ठीक है। जैसे हमें सपोज करो कोई 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3 फ्रैक्शंस दिए और हमें उन्हें ऐड करना हो, लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें वो ऐड करने हैं, तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2/13 प्लस 7/13। तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं, है ना। डिनोमिनेटर कितने दिए हुए हैं? 13 सेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13, क्योंकि ये सेम है। बट ऊपर वाली डिजिट जो न्यूमरेटर है वो हमें अलग अलग दी हुई है, तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 2 प्लस में 7, ठीक है। तो 7 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9/13, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9/13। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 12। ऊपर की डिजिट क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 1, 3 एंड 5, तो हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 में हम 5 प्लस कर देंगे 9, 9/12, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 11/13 माइनस 9/13। अब इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है 13, तो 13 ले लेंगे, 11 माइनस 9, ठीक है। जब 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच जाएगा? 2/13। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 23/30 माइनस 12/30। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि यहाँ पे सेम आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जब सेम दिया होता है तो हम इसको एक बार ले लेंगे 30, ऊपर कितना दिया हुआ है? 23 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो जब आप 23 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा? 11/30। So now question number second is comparing fractions having the same denominator। अब आपको क्या करना है?
जब आपके डिनोमिनेटर सेम दिए हों, तो अगर आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं सेम डिनोमिनेटर के, तो आपको उनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं कि आपको उन दोनों फ्रैक्शंस में से ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। हमें दिया हुआ है 9/15 एंड 7/15, तो आपको यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो जब नीचे वाली डिजिट सेम हो, ठीक है, जब नीचे वाली डिजिट सेम होती है तो हमें ऊपर वाले डिजिट को देखना होता है। अब ऊपर वाले डिजिट क्या है, 9 और 7। आपको पता है कि 9 और 7 में कौन सी डिजिट ग्रेटर है, 9। तो आपको 9 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा देना है, 9/15 की तरफ ग्रेटर का साइन लगाना है 7/15 की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7/15 से 9/15 कैसा फ्रैक्शन है, ग्रेटर फ्रैक्शन है। ऐसे हमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8/19 एंड 12/19 आपको सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको इन दोनों फ्रैक्शन में से ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर नहीं है। तो क्योंकि नीचे वाली डिजिट सेम है तो हमें नीचे वाली डिजिट नहीं देखनी, अब हम ऊपर वाली डिजिट देखेंगे। 8 और 12, आपको पता है 8 और 12 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, 12। तो आपको 12/19 की तरफ ग्रेटर का साइन लगाना है 8/19 से। तो 12/19 इज ग्रेटर देन 8/19। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब आपको क्या कंपेयर करना है कि आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं बट अब आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले आपको सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन दिए थे, सेम डिनोमिनेटर वाले, अब आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन दिए हैं और अब आपको अब कंपेयर करना है कि डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में से इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6/11 एंड 6/15। ठीक है, अब क्या किया हुआ है, आपके डिनोमिनेटर चेंज कर दिए हैं और ऊपर की वैल्यू को सेम रखा है बट आपकी नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली उनको चेंज कर दिया है। तो अब आप इसको कैसे ग्रेटर देखोगे कि देखो बच्चों, जब ऊपर वाली डिजिट सेम दी है तो हम ऊपर वाली डिजिट को अब नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे वाली डिजिट को नहीं देख रहे थे, ऊपर वाली डिजिट को देख रहे थे, ऐसे ही सेम अब यहाँ पर हम ऊपर वाली डिजिट को नहीं देखेंगे, नीचे वाली डिजिट देखेंगे। तो नीचे वाली डिजिट में 11 एंड 15, जब भी हम नीचे वाली डिजिट देखते हैं तो जो छोटी डिजिट होती है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा था, बड़ी डिजिट की तरफ देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाली डिजिट में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो छोटी डिजिट होती है वो हमारी ग्रेटर में काउंट होती है। ठीक है, छोटी डिजिट जो होगी वो ग्रेटर में काउंट होगी। जैसे 11 और 15 में कौन सी डिजिट छोटी है, 11 है ना, 11 और 15 में कौन सी डिजिट छोटी है, 11। तो 6/11 ग्रेटर होगा 6/15 से। ठीक है, 6/11 इज ग्रेटर देन 6/15। अब सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर सेम न्यूमरेटर दिए हुए हैं 15 और 15, बट यहाँ पर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, है ना। तो आपको ऊपर वाली वैल्यू को अब नहीं देखना, नीचे वाली वैल्यू को देखना है, 24 और 48। जैसे कि जब हम नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है ना, कौन सी वैल्यू छोटी है यहाँ पर 24। तो 15/24 क्या होगा, ग्रेटर होगा 15/48 से। तो आप 15/24 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा दोगे। ठीक है, देखो एक बार हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हमें सेम डिनोमिनेटर दी हो, नीचे वाली डिजिट सेम दी हो और ऊपर वाली डिजिट फिर हमें देखनी होती है, तो जब हम ऊपर वाली डिजिट को देखते हैं तो हम बड़ी डिजिट को देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट में हम बड़ी डिजिट को देखते हैं और नीचे वाली डिजिट अगर हमें देखनी होती है तो हम छोटी डिजिट को ग्रेटर मानते हैं। ठीक है, सो अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन हैविंग द डिफरेंट न्यूमरेटर एंड द डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको न्यूमरेटर भी डिफरेंट दिए हुए हैं और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट दिए हुए हैं। तो अब जब आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट दिए हुए हों तब आप उसको कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको 4/5 दिया हुआ है और 7/9 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 की 9 से और 5 की 7 से। ठीक है, जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 9 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 7 से। सो 4 9s आर 36 एंड 5 7s आर 35। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, 36 आया है आपका और 35।
क्योंकि आपको पता है 36 और 35 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 36। तो 36 कौन सी साइड है, 4/5 की साइड। सो 4/5 इज ग्रेटर दैन 7/9। ओके, सेम ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको देखो यहाँ पर डिफरेंट न्यूमरेटर दिए हुए हैं और डिफरेंट डेनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है आपको। 2/3 और 6/7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। सो 2/2 की जब हम 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 की 6 में मल्टीप्लाई करानी है। 7 2s are 14 एंड 6 3s are 18। ठीक है, तो आपका एक नंबर क्या आया यहाँ पर 14 और दूसरा क्या आया 18। तो आप सभी को पता है जब आप कंपेयर करोगे 14 और 18 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 18। तो 18 की तरफ आपको ग्रेटर का साइन लगाना है। ठीक है, तो 14 2/3 और 6/7। तो 18 किस साइड है, 6/7 की साइड। तो 6/7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 2/3 से। सो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हम उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।